हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैंस। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के बारे में। तो यार लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शेनरॉन सारे जी फाइटर्स को बच्चा बना लेता है एंड अब हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब शेनरॉन कहता है फेयरवेल बाय, मैं जा रहा हूँ। किंग गोमा एंड डेगिसु कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हमारी और 2 विशेष बाकी है। शेनरॉन कहता है कि भाई जो रेगुलर्स है सिर्फ उन्हीं को 3 विशेष मिलती है, न्यू कमर्स को ओनली 1 विश एंड वो चले जाते हैं। किंग गोमा अपने नामिकियन का गला पकड़ लेता है कि भाई उसे अभी के अभी बुला, मुझे मेरी थर्ड आई चाहिए। नामिकियन कहता है कि मालिक अब मुझे आप मार भी डालोगे तो भी मैं उसे समन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट उसको समन किया एंड अभी मेरे पास उतनी ताकत बची नहीं कि मैं उसे एक और बार समन करूँ। एंड फिर यार ये दोनों आ जाते टेंशन में कि अब हम करें क्या। तो जो डेगुसु रहता है वो कहता है कि एक काम करो, टेंशन मत लो, हमारे पास ये अभी तक है। ये मतलब कौन? ये हॉस्टेज डेंडे और मिस्टर पोपो भी बच्चे बन चुके थे। तो वो कहता है कि हम इस डेंडे को अपने साथ किडनैप कर लेते हैं। जी फाइटर श्योरली इसको ढूंढे ढूंढे हमारे पीछे आ जाएंगे, तब हम उन्हें ब्लैकमेल कर लेंगे कि भाई डेंडे चाहिए तो ड्रैगन बॉल्स ला के दो। वो लेके चले जाते हैं डेंडे को। बैक टू अवर जी फाइटर्स। आधे लोग कंफ्यूज्ड है, आधे लोग खुश है, जैसे कि बुल्मा की वो यंग बन चुकी है। जी फाइटर सोचते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, हम सब बच्चे कैसे बन गए? जो बड़े थे वो बच्चे बन गए, जो बच्चे थे वो तो न्यू बॉर्न बन गए। तो बुल्मा कहती है कि अभी अभी शेनरॉन समन हुआ था, श्योरली डेंडे और मिस्टर पोपो को पता होगा कि क्या हुआ है। तो वो उनके पास जाते हैं। वहां पे जाके पता चलता है कि यार डेंडे तो हो चुका है किडनैप और मिस्टर पोपो भी बन चुके हैं बच्चे। तो मिस्टर पोपो बताता है कि 2 लोग आए थे डीमन रेम से, उसमें से एक हमारे सुप्रीम काय की तरह दिखता था जिसका नाम था डेगेसु। वो लोग लेके चले गए डेंडे को और उन्होंने हमें बच्चा बनाया। डेंडे कहता है कि डीमन रेम से वो तो बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन अभी हमारे पास उधर जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर कहता है कि एक ऑप्शन है, उसका वो मशीन जिसकी मदद से वो यहाँ पे आया था। वो उस मशीन को लेके आता है, देखता है कि यार ये बहुत ही खराब कंडीशन हो गई है और ये शायद ही चलेगी। लेकिन गेस हु कम्स विद द क्लच? आवर मिसेस जीनियस बुल्मा। वो कहती है कि मैं उसे ठीक कर सकती हूँ लेकिन मुझे कुछ समय लगेगा। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम तुम्हारा टाइम ले लो। एंड उतने में ही एक बंदा आता है डीमन रेम से जिसका नाम रहता है ग्लोरिया। वो कहता है कि गोकू तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा डीमन रेम में। यहाँ पे खत्म होता है एपिसोड 2। अब एपिसोड 3 में क्या हुआ? एपिसोड 3 शुरू इससे होता है कि जो ग्लोरियो रहता है वो कहता है कि चलो अपन जल्द से जल्द जाते हैं। गोकू तो भाई ऑलवेज रेडी। वो रेडी हो जाता है उसके प्लेनेट पे जाने के लिए, किंग गोमा से फाइट करके उसे हराने और डेंडे को वापस लाने के लिए। वेजिटा कहता है मैं भी आऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है वो स्पेसशिप जो रहती है वो रहती है छोटी, उसमें सिर्फ ग्लोरियो के साथ 2 जन एडजस्ट हो सकते हैं। तो वेजिटा भाई नाराज हो जाता है, लेकिन बुल्मा उसकी बैड कहती है कि बेबी टेंशन मत लो, ये शिप भी जल्दी रेडी हो जाएगी एंड काबिटो को लोकेशन आता रहेगा सुप्रीम काय की तरफ से, तो फिर हम भी इनके पीछे पीछे चले जाएंगे डीमन रेम में। तो फिर वेजिटा मान जाता है। गोकू एंड सुप्रीम काय निकल जाते हैं ग्लोरियो के साथ डीमन रेम में। एंड डीमन रेम में जाने के लिए रास्ता अपने गैलेक्सी से ही रहता है। प्लेनेट बाटापी करके एक प्लेनेट है, वहां पे रुक के एक डोर ओपन होगा, वहां से वो जाएंगे एंड आगे आप डोर देखोगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। प्लेनेट बाटापी के पास पहुंचने के बाद एक रापसावा करके एक रहता है गार्ड, उसके मुंह से निकलना रहता है वो गार्ड को एक कोड बताने का एंड वो डोर खोल देगा डीमन रेम में जाने के लिए। तो जैसे ही वो रापसामा के पास पहुंचते हैं, रापसामा उनको कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड हमारा गोकू तो उसकी मजे लेता है कि भाई ये तो गोल्ड फिश की तरह दिख रहा है। लेकिन भाई सुप्रीम का उसे शांत करा देते हैं कि उसको चिढ़ा मत, नहीं तो वो हमें जाने नहीं देगा। एंड रापसामा उसको देखता भी है कि यार ये मुझे डीमन की तरह नहीं लग रहा, तो कुछ मैजिक की मदद से वो काम बड़े कर देता है एंड रापसामा को वो कोड बताता है 8821, जिसके मदद से वो लोग का गेट खुल जाता है रापसामा के मुंह से एंड वो लोग पहुंच जाते हैं डीमन रेम में। लेकिन ये प्रोसेस के बीच में हमारे सुप्रीम का काबिटो को एंड वेजिटा की पूरी गैंग को कोड बताना भूल जाते हैं। तो अब हमें पता नहीं वो आगे कैसे पहुंचेंगे, लेकिन फॉर नाउ हमें इतना पता है कि ये तीनों सिर्फ पहुंच गए डीमन रेम में और वहां पे फंस गए। डीमन रेम में पहुंचने के बाद वो बहुत सी जगह घूमते हैं। गोकू महसूस करता है कि यार यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की एयर बहुत ही हैवी है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू वॉल्केनो ना बर्स्ट होते रहते हैं। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा फिलर एपिसोड चलता है, वो लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। ये सिर्फ एक फिलर है, लाइक समझ रहे हो ना आप, अभी ये चीज एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। बैक टू द एंड ऑफ द एपिसोड, वो लोग एक होटल में जाकर रेस्ट करते हैं क्योंकि अगले दिन वो लोग को सुबह जल्दी निकलना रहता है। एंड वो होटल में जाने के बाद गोकू को लगती है, वो कहता है कि भाई हमें लेके चलो खाना खाने। तो वो खाना खाने जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत तगड़ी फाइट सीन होती है। कुछ डीमंस रहते हैं वो गोकू को छेड़ने आ जाते हैं कि भाई तेरे तो कान शार्प नहीं है, तू मतलब डीमन नहीं है।
तो कौन से प्लेनेट का, ये सब बकचोदी में बहुत ही क्रेजी और बहुत ही वेल एनिमेटेड फाइट हमें देखने मिलती है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, 10 on 10 फाइट थी, इतना कुछ स्पेशल पावर्स वगैरह नहीं था, क्रेजी प्योर मार्शल आर्ट्स, मजा आ गया देख के भाई, स्वाद आ गया, पूरे एपिसोड का बेस्ट पार्ट था वो। तो ये एपिसोड में बस इतना ही हुआ कि वो लोग प्लेनेट पे पहुंचते, बेसिकली प्लेनेटरी इंट्रोडक्शन था कि वो प्लेनेट कैसा था, वहाँ के एटमॉस्फेयर हैवी है, एयर बहुत ही ठीक है, एंड जैसे वो लोग खाने खाना जाते हैं तो हमें बस एक स्नीक पिक दिख जाता है कि भाई ये आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही अच्छी फाइट होने वाली है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, एपिसोड 4 और 5 जल्दी आने वाले हैं और 6 के लिए अलग से वीडियो आएगी। वीडियो पसंद आए तो फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अंटिल देन बाय बाय।